चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व आर्थिक मंच WEF ने द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में फिनफ्लुएंसर्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच पारंपरिक वित्तीय सलाहकारों के महत्व पर बल दिया गया। फिनफ्लुएंसर्स यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जैसी शब्दावली का इस्तेमाल उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वित्तीय सलाह या समाचार या अन्य संबंधित मामलों पर जानकारी, सिफारिशें या मार्गदर्शन साझा करने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। फिनफ्लुएंसर्स व्यक्तियों के वित्तीय निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं और फिनफ्लुएंसर्स की संख्या में वृद्धि के कारणों को समझते हैं। पहला कारण है सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ना। आज विश्व की लगभग 60% आबादी सोशल मीडिया का उपयोग करती है। दूसरा कारण है कंटेंट में समावेशिता की भावना। सोशल मीडिया पर भाषा, क्षेत्र, नस्ल, नृजातीयता और जीवन के अनुभव के आधार पर विविध पृष्ठभूमि वाले क्रिएटर्स मौजूद हैं। ये सभी व्यापक यूजर्स की निवेश संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। और तीसरा कारण है आकर्षक कंटेंट। फिनफ्लुएंसर्स वित्तीय अवधारणाओं को समझाने के लिए शॉर्ट्स, मनोरंजक वीडियो, मीम्स, मेटाफर्स यानी रूपक आदि का उपयोग करते हैं। इससे कम ज्ञान रखने वाले व कम अनुभवी निवेशक वित्तीय विषयों के बारे में सहजता से सीख पाते हैं। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और पारंपरिक वित्तीय सलाहकारों के महत्व को भी समझते हैं। फिनफ्लुएंसर्स की सलाह से जुड़े जोखिम को देखें तो अस्पष्ट एल्गोरिदम के कारण ये इन्फ्लुएंसर्स आकर्षक कंटेंट की आड़ में निवेशकों को गलत सलाह दे सकते हैं। ऐसे में इनकी राय पर निवेश करना जोखिम पूर्ण साबित हो सकता है। इसका एक और महत्व है व्यक्तियों का निवेश और भविष्य सुरक्षित करना। पारंपरिक वित्तीय सलाहकारों और संस्थाओं ने समग्र व व्यक्ति विशेष सलाह, जोखिम प्रबंधन तथा निवेश शिक्षा सुनिश्चित की है। इस प्रकार उन्होंने निवेश से बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में निवेशकों की कई तरह से मदद की है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक में छोटे निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश की मात्रा दोगुनी हो गई। 2020 में स्टॉक मार्केट में शेयर्स के कुल कारोबार में रिटेल निवेशकों की 19.5% हिस्सेदारी थी। खबर के अंत में फिनफ्लुएंसर्स को विनियमित करने के लिए सेबी की कार्रवाई पर भी एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सेबी ने अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स के साथ विनियमित संस्थाओं द्वारा सहयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उन निवेशकों की रक्षा करना है जो फिनफ्लुएंसर्स द्वारा किए गए झूठे लाभ के दावों से गुमराह होकर गलत जगह धन निवेश कर देते हैं।